श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। वृक्ष में प्राण और उसका शरीर है, अंतःकरण सुप्त है, चेतना भी सुषुप्त है। फिर भी वृक्ष बढ़ता है, फलता है, फूलता है। उसमें ईगो न होने से, अहंकार न होने से उसको सुख दुख चिंता नहीं होती। यदि मकान में भी कोई रहने वाले पेड़ पौधे होते, मनुष्य न होते, तो मकान का सुख दुख पेड़ों को भी न होता। सुख दुख का कारण चैतन्य और मन है। जहां चेतन और मन नहीं है, या मन नहीं है केवल चेतन है, या चेतनता जहां सुप्त है, वहां सांसारिक संबंध सुख दुख के नहीं रहते। हम सबका निजी अनुभव है, गहरी निद्रा में शरीर रहता है, ऊपर की ये इंद्रियां भी दिखाई देने वाले गोलक, खोखे या दुकानें रहती हैं, पर इनमें दुकानदार नहीं रहता। इसलिए गहरी नींद में कोई सुख दुख नहीं होते। अभी स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा सार रूप में एक बात सुन रहे थे। मेरे गुरुदेव बहुत इसे बोला करते थे, दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। जहां चेतन तो होता है पर दृष्टा नहीं होता। चेतन जब दृष्टा बनता है तब अंतःकरण होता है, तब उसका नाम प्रमाता है। चैतन्य ही जब अंतःकरण युक्त होता है तब उसका नाम दृष्टा है। और दृष्टा जब होता है तो दृश्य दृष्टा से पृथक दिखाई देता है। तुमको भी तमाम जगत अपने से अलग दिखाई देता है। इस अलगाव का कारण अंतःकरण अकेला नहीं, देह भी है। तुम्हारा अंतःकरण देह से तादात्म्य करके, एक देह से जुड़ करके, देह में आत्मभाव करके, इस देह से अतिरिक्त को यह वह और समझता है। यहां तक प्रिय पुत्र को भी पिता मैं नहीं मानता, यह मेरा है मानता है। पत्नी से बहुत प्यार है, पति से बहुत प्यार है, पर कोई पत्नी या पति अपोजिट को, अपने पार्टनर को या अपने जीवन साथी या साथिनी को मैं नहीं कहता, कह नहीं सकता। ये ज्ञान होता है, पर वेदांत ये कहता है ये ज्ञान भ्रम है, सही ज्ञान नहीं है। पर ये अनादि काल से इतना मजबूत है कि इसका तोड़ना भी आसान नहीं है। किसी ने प्रश्न किया था कि आपके प्रवचन सुनकर, पढ़कर मैं आत्मा हूं ये तो समझ गया, लेकिन मोह ममता, परिवार के प्रति संबंध यह नहीं छूटता। मैं दोनों बातें कहूं, या तो ये छूट जाना चाहिए, या फिर नहीं छूटे तब भी ये संबंध भी तुम्हारा नहीं है। एक देह से दूसरे देह का संबंध है, या इस देह की खुराक रोटी है, ज्ञान होने के बाद भी इसे छोड़ नहीं सकते। वो तुम्हारी खुराक रोटी नहीं है, इस देह की है, इस प्राण की है। इसलिए प्राण के कारण खाना पड़ता है, तुम खाने वाले नहीं हो।
इसी तरह मन से, देह से और मन के द्वारा परिवार से संबंध है। ये स्वीकार करें, ये धर्म मन का है, अज्ञान बस पुष्ट हुआ है, मैं मन नहीं हूं, इसलिए मन के द्वारा गढ़े गए रिश्ते भी मेरे नहीं है। एक बार मन का विलय करके या मन को कल्पित करके मन द्वारा संबंधों को भी मिथ्या मानकर अपनी चित्त सत्ता का अनुभव करो। बहुत आसान है। कई बार प्रैक्टिस से उतना नहीं होगा जितना सुनते समय ध्यान देने से हो जाएगा। जिस आचार्य के वचनों से हम वेदांत को बोलते हैं, वेदांत यद्यपि शंकराचार्य का पैदा किया हुआ नहीं है, पर आचार्य शंकर ने वेदांत की बातों को अपने युक्ति तर्कों और ग्रंथों के द्वारा परिपुष्ट किया है, स्पष्ट किया है। इसलिए वेदांत के आचार्य शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर, मन और अहंकार यह अज्ञान से उत्पन्न हुए विकार हैं और अज्ञान अनादि है, इसलिए विकार लय और प्रकट तो होता रहा है पर इसकी समाप्ति नहीं हुई। अहंकार भी पैदा होता है, जागृत स्वप्न में और सुषुप्ति में लय हो जाता है बिना किसी साधना के। अहंकार का लय ही काफी नहीं है, अहंकार झूठा है, बुलबुला बनावट है, झूठा है, सत्य तो जल है। इसी तरह से ये अहंकार मिथ्या है। अहंकार का कारण अज्ञान भी कल्पित ही है, क्योंकि वास्तविक चैतन्य सत्ता में अज्ञान न तो सत्य है न असत्य है, न सत्य असत्य उभय है। एक दिन राम योगी जी लुधियाना में बोल रहे थे, यदि ये अज्ञान सत्य होता तो फिर निवृत्त नहीं होता, यदि ये झूठ होता तो इसका काम नहीं, प्रभाव नहीं होता। तो अज्ञान न तो झूठा है न सत्य है, न सत्य सत्य उभय है, किंतु ज्ञान निवृत्त है। ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान बाधित हो जाता है। बिना ज्ञान के अज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा। सत्य न होता हुआ भी इसकी समाप्ति नहीं हो सकती। कार्य की समाप्ति तो हो जाती है, कारण की समाप्ति नहीं होती। ध्यान रखो, शरीर समाप्त होता है, हो जाएगा। मन प्रकट होता है, लय हो जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका शरीर कभी समाप्त न होता हो। ऐसा कोई मन नहीं है जिसका लय न होता हो। ये जो मन है, ऐसा कोई पागल तक नहीं है जिसका मन थोड़ी देर को लीन न हो जाए। एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो कभी सोता न हो। बिना साधना के मनोलय हो जाता है। ध्यान करने में मन लय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन स्वाभाविक मन खो जाता है, अपने कारण में लीन हो जाता है। मन का कारण अज्ञान है, निद्रा है, स्वाभाविक मन लीन हो जाता है। और जितनी देर मन लीन हो जाता है, संसार का कोई बंधन दुख नहीं रहता, और है तो एक ही बंधन की अज्ञान रह जाता है। अज्ञान को समय नहीं समाप्त करता, शरीर को समय समाप्त कर देता है। किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, समय अपने आप सबको बूढ़ा करके समाप्त कर देगा। पेड़ को, पहाड़ को,
ये यहां तक ये जो संसार है इसको भी समय खत्म कर देगा, अर्थात काल। काल से अतीत है केवल ब्रह्म, और काल से अतीत, काल से परे, काल की गम नहीं है तो वह है प्रकृति और अज्ञान। इसको भी काल नहीं खाता। पुरुषम प्रकृतिम चैव विध्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष, चेतन और माया, ये अनादि है, समय से पैदा नहीं हुए, ये समय के पहले से ही है और समय इन्हें समाप्त नहीं करता। अब इन दो में से एक को ज्ञान समाप्त कर देता है और एक ज्ञान से स्पष्ट होता है, वो है ब्रह्म। ज्ञान न होने पर ब्रह्म होता हुआ नहीं जैसा रहता है, और अज्ञान न होता हुआ भी होता जैसा रहता है जब तक ज्ञान न हो जाए। जैसे स्वप्ने होते हैं, होते लगते हैं जब तक जग न जाए, इसी तरह स्वप्न की तरह ही कारण रूप है अज्ञान। स्वप्न यद्यपि कार्य रूप है, अज्ञान कारण रूप है। अज्ञान अपने आप कभी समाप्त नहीं होता, समय समाप्त नहीं कर सकता, न अपने आप न समय। अपने आप तो कुछ भी समाप्त नहीं होता, समय समाप्त करता है, पर हमें लगा करता है अपने आप समाप्त हो गया। जैसे अपने आप दिन हो गया, अपने आप रात हो गई, अपने आप बुढ़ापा आ गया, अपने आप जवानी आ गई। ऐसा नहीं लगता किसी ने किया है, जैसे हो गया। हो नहीं गया, समय ने कर दिया। पर माया को, अज्ञान को समय नहीं समाप्त करता, और किसी तरह से भी अज्ञान समाप्त नहीं होता। अज्ञान समाप्त होगा केवल ब्रह्म ज्ञान से, और वो ब्रह्म ज्ञान गुरु के वाक्यों से ही होगा। तद ज्ञानम गुरु भक्तिता। गुरु के जो भक्त हैं, गुरु के वाक्यों पे जो श्रद्धा रखते हैं, उन वचनों को सुनकर तद्रूप चिंतन, उसी तरह का सोचना शुरू करते हैं, तो अज्ञान निवृत्त हो जाता है और उस समय सच्चिद आनंद और अद्वय ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव होता है। अपरोक्ष अनुभव, ये अपरोक्ष अनुभव शब्द बड़ा खतरनाक है और इससे बहुत भ्रम पैदा हुए। अपरोक्ष अनुभव किसे बोलते हैं? अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। स्वप्न का अपरोक्ष होता है, ध्यान दो। स्वप्न का कभी भी अन्य तरह से नहीं, सिर्फ अपरोक्ष अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। आपको दुख की अनुभूति होती है कि नहीं? दुख की अनुभूति है। दुख नाम का अलग कोई पदार्थ नहीं है अनुभूति के अलावा। हाँ, दुख को उत्पन्न करने वाले पदार्थ लगते हैं, जैसे अपमान। अपमान अनुभूति के अलावा कोई पदार्थ नहीं है। कोई अपमान को ढूंढकर दिखाना चाहे, क्या होता है? प्रयोगशाला, लेबोरेटरी। यदि आप अपमान को कहीं दिखाना चाहें, आपको साफ मालूम पड़ता है कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई। कई बार उस बेइज्जती से दुखी होकर के आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। जूतों की माला पहने दिखाई पड़ता है, जूता मारते दिखाई देता है, मुंह काला करके घुमाते गधे में बैठे दिखाई देता है, लेकिन जो अपमान है, अपमान के कर्म, अपमान की क्रियाएं, ये प्रत्यक्ष हैं, पर अपमान अपरोक्ष है। केवल तुम्हारी को अनुभव होता है, दूसरे को भी लगता है इनका बहुत अपमान हुआ। अपमान करने वाला नजर आता है,
अपमान की क्रियाएं नजर आती हैं, अपमान किसी को नजर नहीं आता। अपमान केवल अनुभूति है। दुख देने वाले नजर आते हैं, लेकिन दुख किसी को नजर नहीं आता। और किसी को दुख आंखों से दिख जाए तो हम उसके चेला बनेंगे। इसलिए दुख अपरोक्षानुभूति, सुख अपरोक्षानुभूति, मन अपरोक्षानुभूति, मन की अपरोक्षानुभूति होती है। सबको लगता है मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन वहां चला गया। अब वहां जो मन चला गया इसकी अपरोक्ष अनुभूति है। और अंत में एक सूत्र याद करो, जिसको अपरोक्षानुभूति होती है वो है साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म। क्योंकि कोई अनुभूति, कोई अपरोक्षानुभूति चेतन के बिना नहीं हो सकती। जरा ध्यान दें, चेतन सत्ता के बिना कोई चीज सिद्ध नहीं हो सकती, दुख नहीं सिद्ध हो सकता। जैसे बिना आंख के मैं बैठा दिख नहीं सकता, थोड़ा सा टटोला जा सकता है, टटोलने से आकार, स्पर्श से आकार का बोध हो सकता है, पर रूप का बोध नेत्र से ही होता है। आकार का बोध बिना नेत्र के हो जाएगा। मोटा पतला आपको देखना हो तो आंख में पट्टी बांध दे, आप जान जाओगे कि नहीं? टटोल करके दीवाल जान जाओगे, खंबा जान जाओगे, पाइप जान जाओगे, हाथ जान जाओगे, सिर जान जाओगे। पर रूप जिसे बोलते हैं, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपा, केवल आंख से जो दिखता है उसका नाम रूप है। जो हाथ से मालूम पड़ जाए वो रूप नहीं है, वो आकार है। रूप में और आकार में फर्क है। केवल आंखों से दिखता है उसका नाम रूप है। केवल चेतन को मालूम पड़ता है उसका नाम अनुभूति है। बिना आंखों के जिसका ज्ञान हो जाए, कोई आदमी दुखी है, नींद नहीं आती, तो आंखों से मालूम पड़ती। तुम्हारा मन नहीं लगता तो आंखों से देखते हो। क्या आंखों से दिखता है वही होता है? बिना आंखों के जो दिखता है वो होता नहीं। और जो अनुभव होता है वही होता है, अनुभवी नहीं होता। अंतिम बात जो कहनी है, जिसकी अनुभूति होती है वही है। जिसकी अनुभूति नहीं होती, बल्कि जो अनुभवी है अनुभूतियों का, वो नहीं होता, उसे अस्वीकार किया जाएगा। कहां तक मैं बताऊं? पंजाब में तो विवाद चलते ही रहते हैं। पंजाब, ये गुरुओं की धरती, आजकल उपद्रवों की धरती बनती जा रही। रोज एक मजहब पैदा होता है और सिखों से झगड़े शुरू होते हैं। क्योंकि सिख आस्थावान हैं, गुरुवाणी के विपरीत कुछ सुन नहीं सकते, और कोई न कोई गुरु एक नई बात उठाता रहता है। कोई जन्मा तो कहते हैं ये गुरु संत महात्मा तो केवल ज्ञान से तार सकते हैं, बिना ज्ञान के तो अवतार ही तारते हैं। जरा बात समझना। क्योंकि गधे, घोड़े, गीध, उसको क्या तुम सुमिरन कराओगे? वो कहते हैं कि गीध को तो भगवान ने तार दिया, रावण को तार दिया। अब वो कहेंगे क्या कोई गुरु रावण को तार सकता है? कोई गुरु जानवर को तार सकता है? अवतार तार सकते हैं। इसलिए पंजाब में एक अवतार हो गए हैं
वर्तमान में जो कहते हैं हम तार देते हैं बिना ज्ञान के, और बिना ज्ञान के तारने वाला कोई आ जाए तो पंजाब चेला तुरंत बन जाएगा। अब सिखों को बुरा लगेगा, अनुयायी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तरना है ही। तरने का ऐसा शौक है लोगों को कि कोई ठग भी आ जाए कि तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, न ध्यान, न पूजा, न पाठ, क्योंकि कोई गधा घोड़ा पूजा पाठ करता जानते ही नहीं, उसको भी तार सकते हैं। गिद्ध क्या जाने, मांस खाने वाला। हम तो शाकाहारियों को तारेंगे, सतोगुणियों को तारेंगे, अब मांसाहारी को भगवान तार देते हैं। और दूसरे एक पैदा हुए हैं जो ज्योति दिखाते हैं। और बाकी सब गुरु बेकार हैं। वो यही पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु ने भगवान के दर्शन कराए, और हमारे गुरु जी तो भगवान को, क्योंकि भगवान ज्योति है, भगवान रोशनी है, भगवान प्रकाश है, और हमको हमारे गुरु ने दिखा दिया। जो भी ज्ञान में आता है वो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अनुभूति है, बिल्कुल है। प्रकाश की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, कई ध्यान के साधकों को सुखानुभूति भी होती है, भक्तों को प्रभु के नाम से सुखानुभूति होती है, पर अनुभूति बदलती है। कोई भी आकर हमको एक भी किसी गुरु का चेला ये बताए कि अनुभूति उसकी सदा रहती है, सुखानुभूति समान बनी रहती हो। यदि समान बनी रहती तो ध्यान में दोबारा क्यों जाऊं, और फिर किसी दिन के ध्यान की शिकायत क्यों कि एक दिन तो बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन कम अच्छा लगा। अनुभूति एक समान नहीं होती, अनुभवी एक समान होता है, साक्षी एक समान रहता है, अनुभूति एक समान नहीं रह सकती। स्वप्ने कभी समान नहीं होते, स्वप्न दृष्टा ही समान होता है, जिसकी उपस्थिति में सब होता है। बर्तन एक समान नहीं होते, बर्तन एक समान मजबूत नहीं होते, मिट्टी जरूर पीछे अधिष्ठान आधार है। जो भी कुछ दिखाई देता है, जानने में आता है, चाहे रोशनी ही क्यों ना हो, वह भी अनुभूति है। जिसको रोशनी दिखती है वो खुश है, हाथ उठा के कह सकता है मेरे गुरुदेव ने मुझे रोशनी का दर्शन कराया, ज्योति रूप परमात्मा मुझे दिखाया। तुम्हारे गुरु ने दिखाया होगा ना, हमारे गुरु ने तो नहीं दिखाया। तो जिनको गुरु नहीं दिखाया बेचारे यहां से हट के वहां चेला बनेंगे, लेकिन बनेंगे उन्हीं के जो किसी गुरु, ज्ञानी गुरु के चेला नहीं है, अज्ञानी गुरु के नहीं, ज्ञानी गुरु के। ज्ञानी गुरु के चेला देखने ही न जाएंगे रोशनी, उन्हें पहले ही पता है कि जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वो सत्य नहीं है, वो एक स्वप्न है। यहां तक भगवान भी दिख जावे तो भी स्वप्न ही है, यदि दिख जाए तो स्वप्न है। जो मरता नहीं, पैदा नहीं होता, छिपता नहीं, प्रकट नहीं होता, वही परमात्मा है। और तो सब प्रकट होता है, कार्य है, स्थूल है और सूक्ष्म है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही वास्तविक नहीं है, दो का तो लय होता रहता है, प्रकट होते रहते हैं। तीसरा अज्ञान कारण, वो रोज रोज प्रकट तो नहीं होता, रोज रोज लय तो नहीं होता, पर एक बार यदि सही समझा जाए तो वो भी झूठा, फिर वो मिथ्या हो जाता है। जिस दिन अज्ञान मिथ्या हो गया, अज्ञान का कार्य मिथ्या हो गया, उस दिन सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म ही सत्य, सदैव सौमेदम अग्रासित,
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। थोड़ी सी कठिनाई होगी। जो लोग दर्शन के द्वारा किसी सिद्धांत से नहीं सोचते, भौतिकवादियों के लिए ये थोड़ी बात कठिन है। उनको लगेगा खाना पीना जीना घर मकान सबकी जरूरत है, ये जगत मिथ्या कहने से क्या होगा। क्या यदि घड़े को हम मिथ्या जान लें तो पानी नहीं भर सकते? मिथ्या मकान में क्या रहने का काम नहीं हो सकता? मिथ्या गांठों से क्या हम सामान नहीं बांध सकते? मिथ्या गांठों से सामान बांध सकते हैं। जब जगत को मिथ्या कहा जाता है तो पारमार्थिक सत्य नहीं है, बस इतना अर्थ है उसका। पारमार्थिक सत्य नहीं है, वास्तविक सत्य नहीं है। मैंने विदेशों में भी जब सुना, चूंकि हिंदी में सब पढ़ते थे, पर विदेशियों के कुछ अंग्रेजी शब्दों से ज्यादा ध्यान उधर गया। यहां भी लोग पूछते हैं ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, तो चक्कर में थोड़ा पढ़ते थे। ब्रह्म माने ब्रह्म, अब परब्रह्म क्या? ऐसे ही विदेशों में सुना ट्रुथ, सत्य, फिर सुप्रीम ट्रुथ। ये परम सत्य क्या है? सत्य क्या है? स्वप्न भी सत्य है, अनुभव हुआ है। जगत भी सत्य है, सब है, दिखता है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य एक है, पर ब्रह्म परमात्मा। परम सत्य का नाम ही पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म का ही नाम परम सत्य है। सत्य परिभाषा में भी हम बहुत पढ़ते रहे शुरू में। पढ़ने का जब पढ़ते थे तब लाभ नहीं हुआ, पढ़ने का लाभ अब पता चलता है। पढ़ने के बड़े लाभ हैं। बिना पढ़े जो लोग ध्यान भजन साधन करते हैं, भले वो संतुष्ट हों पर भटकेंगे। इसीलिए पहले सुनो। तो शंकराचार्य की बात मैं कह रहा था कि संप्रदाय के मुख्य आचार्य, वेदांत के प्रतिपादक, पुष्टिकर्ता, आविर्भावकर्ता शंकराचार्य कहते हैं कि जब से नींद खुल जाए, जब से जग जाओ और नींद ना आवे, तब तक वेदांत को सुनो, चिंतन करो। अभी सत्यानंद कह रहे थे कि सम्मेलन तो पूरा हो जाएगा, तुम्हारा काम पूरा हो या ना हो, सम्मेलन तो पूरा ही होगा। तुम्हें यदि अपना काम पूरा करना है तो रोज समय निकालकर 1 घंटा सुनने का व्रत लेना चाहिए। व्रत। जिनको महीने में 1 बार सुनने का ही ख्याल नहीं आता, मैं दावे से कहता हूं कि इस जन्म में आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसका मतलब लगन ही नहीं है आप में, रुचि ही नहीं है। रोटी रोज खाते हो, स्नान रोज करते हो, दुकान चले जाते हो, जिसकी तुम्हें जरूरत है वो रोज करते हो, इसका मतलब ब्रह्म के पाने जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कठिन है ये दूसरा विषय है, पर कठिन काम भी करते हो। मेरे समझ में सबसे कठिन है प्रेम, जो आजकल सब जगह दिखाई पड़ रहा है। कॉलेजों में तो कहने ही क्या है, कितना रिस्क है, कितनी शर्म की बात है, फिर भी वो हो रहा है।
चूंकि आपको पसंद है, इसलिए सारे संकट झेलने को तैयार हो जाता है व्यक्ति, माता पिता की नहीं सुनता। ये सब असंभव सा काम भी संभव हो जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता युवकों को मालूम पड़ती है, मुमुक्षा नहीं है। कई बार सेठ साहूकारों को रात में नींद नहीं आती होगी, जब धंधा गड़बड़ होता होगा, ज्यादा अच्छा चलता होगा, चलने का टाइम होगा, आगे धंधा बढ़ाना है, वही चिंतन चलता है। वो चलना बंद कर दो ये नहीं कहता, पर उसके पैरेलल समानांतर ब्रह्म चिंतन भी तो चले। दृश्य चिंतन के साथ दृष्टा चिंतन, दृष्टा का स्वरूप, दृष्टा ही नहीं, दृष्टा का स्वरूप क्या है। जैसे आभूषण का, गहने का स्वरूप क्या है, गहने का तो रूप है, घड़े का रूप है, घड़े का स्वरूप क्या है। ये दृष्टा जो यहां है, देखता है, ये दृष्टा इतना ही है, ये दृष्टा सीमित है। दृष्टा का स्वरूप क्या है, दृष्टा का स्वरूप ब्रह्म है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम योगश्चित्त वृत्ति निरोध वृत्ति सारूप्यमितरत्र। ये सदा दृष्टा वृत्ति के रूप में रहता है। जब योग द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है, स्वरूप में लीन हो जाता है। जैसे घड़ा असीम में, सीमित असीम में लीन हो जाता है, सीमितता खो जाती है। दो शब्दों का प्रयोग हो सकता, असीम में लीन हो जाता है, असीम हो जाता है, या सीमित नहीं रहता है। बस सीमितता समाप्त हो गई, असीम तो था ही, सीमितता पैदा हुई है, सीमितता का लय हो गया, बस असीम हुआ नहीं। सीमित हुआ ही क्या था, जो सीमित का एक ख्याल जन्मा था जिसका नाम घड़ा, वो सीमितता खो गई, सीमितता मिट गई। असीम होना थोड़ी पड़ेगा, लहर खो गई, जल होना थोड़ी है, वो तो है। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, दृष्टा की परिच्छिन्नता की निवृत्ति। परिच्छिन्नता की निवृत्ति ही ब्रह्मता की प्राप्ति है। ब्रह्म होना नहीं है, बल्कि जो हो गए हो मिटना है, जो बन गए हो, जो मान बैठे हो, उस ख्याल को मिटा देना है। फिर जो बचता है वो ब्रह्म है, होता नहीं है। घड़े को फोड़ दो, फिर मिट्टी होना थोड़ी है, जो बन गया था मिट गया। इसी तरह से आप अपनी चिन्मात्र सत्ता में पहले कुछ देर दृष्टा बनो, इंद्रियां बन जाओ, देखो सुनो, मन बन जाओ, दुख सुख है, फिर दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ, और फिर इसके बाद देखो ये साक्षी सीमित है या असीम है। सीमितता भ्रांति है, अंतःकरण की परिच्छिन्नता के कारण साक्षी सीमित लगता है। अंतःकरण का बाध कर दो, साक्षी में सीमितता है ही नहीं, साक्षी असीम है। चेतन और अंतःकरण मिलकर किसी दृश्य के दृष्टा बनते हैं। एक ही चैतन्य में दृश्य और दृष्टा दोनों ही अध्यस्त है, कल्पित है। एक ही माया से चैतन्य दृष्टा और दृश्य बन गया है। दृश्य भी बन गया, दृष्टा भी बन गया, दर्शन भी, बीच का गैप भी। लेकिन चैतन्य हमको लगता है जैसे दृष्टा में ज्यादा रहता है। स्वप्नावस्था में ऐसा तुम्हें लगता है, चूंकि जागृत में भी देहाध्यास था, कि हम देह में रहते थे। स्वप्न से जगकर पूछो
तो तुम्हें लगेगा हम देह थे या हम देह में थे। देह वाला चेतन अलग था, बकरी भेड़ वाला सांप वाला अलग था, ये जड़ पेड़ पहाड़ अलग थे। जबकि सारा जड़ पदार्थ, कम अकल वाले जानवर और बुद्धिमान मनुष्य सभी एक चेतन के स्वप्न है, एक चेतन के। संपूर्ण स्वप्नों में एक चेतन सत्य है। इसी तरह जब जगत को स्वप्न कहते हैं तो उसका दूसरा अर्थ यह है कि चैतन्य ही सब में व्याप्त है, चैतन्य की ही वास्तविक सत्ता है। जड़ पदार्थ और चैतन्य इंद्रियां, जड़ संसार और चैतन्य अंतःकरण, ये सब मिथ्या है। अंतःकरण की परिच्छिन्नता और विषय का दृश्यत्व, ये सभी कल्पित हैं एक चैतन्य अधिष्ठान में। तुम अपने को चैतन्य अधिष्ठान समझो। ब्रह्म ज्ञान क्या है? तुम दृष्टा मत समझो अपने को, दृष्टा नहीं हो तुम, वो चैतन्य हो जिसमें दृष्टा और दृश्य, यह और मैं सभी अध्यस्त है, एक अधिष्ठान चेतन। तुम अपने को अधिष्ठान चेतन जानो, ब्रह्म जानो। यदि कठिन लगता हो, बुरा लगता हो मैं ब्रह्म कहना, तो मैं जगत का अधिष्ठान हूं, जगत मुझ में अध्यस्त है। स्वप्नवत, जैसे स्वप्न अध्यस्त है ऐसे ही जागृत का दृश्य और दृष्टा भाव, मैं और यह, मैं भी अध्यस्त है। मैं और यह एक चेतन में अध्यस्त है, पर चेतन मैं में लगता है, जड़ में लगता है, नहीं है। जो दिखते हैं उसमें चेतन का अभाव लगता है, ये जो दृष्टा है इसमें चेतन लगता है। अर्थात आत्मा मैं में परिच्छिन्न हुआ है। चेतन आत्मा मैं की परिच्छिन्नता के कारण, मैं की परिच्छिन्नता के कारण अपने को सेपरेट मानता है पदार्थों से, जबकि चैतन्य जगत और अंतःकरण दोनों का आश्रय है। एक सीमा तक मन को लेके साधना करनी है। एक स्थिति के बाद मन और यह दोनों को अध्यस्त करके अपने को ध्यान मत करना, बल्कि मेरे में सब अध्यस्त है, मेरे में सब कल्पित है, मेरे में सब द्वैत माया मात्र है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक चेतन सीमित नहीं है, वास्तविक चेतन से कुछ अलग नहीं है। अलग अलग तो तब हो जब हम सीमित हो। अभी हमको जागृत में भी अलग अलग, स्वप्न में भी अलग अलग, ध्यान में भी अलग अलग। मैं देखता हूं रोशनी, मैं देखता हूं गुरुदेव को, मैं देखता हूं भगवान को, मैं देखता हूं शून्य को, आकाश को। एक दिखता है, मैं देखता हूं, द्वैत है। इसलिए मैं अद्वैत, ये है ध्यान। वेदांत का जो ध्यान है वो बहुत धीरे से बनेगा और वही वास्तविक ध्यान है। बाकी साधक को रोशनी देखना अच्छा है, नाद सुनना अच्छा है, कुंडलनी जगाना अच्छा है, चक्रों में ध्यान टिकाना अच्छा है, क्योंकि उसके भी कुछ एक्सपीरियंस है, सबके अनुभव है। प्रेम का एक अपना अनुभव है, दुश्मनी का अपना अनुभव है, धर्म की आस्था के अपने लाभ हैं, धनी होने का एक अपना सुख है। सब है, व्यर्थ कुछ भी नहीं, लेकिन ये मुक्ति नहीं है। इसीलिए नवे गुरुजी का वाक्य याद रखो, घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। घट घट में कह नानक तई भस्मना, भव निर उतर ही उतर पार। ध्यान दो, घट घट में जो बसता है उसका सुमिरन करो, उसके स्मरण से भवनिधि पार होगे। जो यहां बसता है सामने, जो वहां बसता है, जो तुम्हें दिखता है, वो घट घट में कहां बसता है? वो तो दिख रहा है। दिखाई देने वाला घट घट में बसता नहीं, जो घट घट में बसता है वो दिखाई
देता नहीं। तो घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार, कह नानक तेई भज मना। गुरु महाराज नवे गुरु जी कहते हैं तेई भज मना, जो घट घट में उसका भजन कर। जो दिखता है तू अलग वो अलग, वो जो तेरे में से अलग रहता है, बल्कि घट घट जिसमें बसता है, घट घट में जो बसता है, कोई वस्तु जो उससे अलग नहीं रहती, वो कौन है? वो चैतन्य अधिष्ठान है। इसलिए उसका भजन कर, उसका स्मरण कर, तो भवसागर से पार हो जाएगा, बल्कि भवसागर सूख जाएगा, भवसागर झूठा हो जाएगा। उसके स्मरण करते ही संसार जैसी वस्तु ही नहीं रह जाती, स्वप्नवत हो जाती है, झूठी हो जाती है। और नवे गुरु जी का ये वचन, जो स्वप्ना और पेखना, ये समझ में आ गया ना। आज अभी सत्यानंद कह रहे थे ना, गुरु वाणी को समझने की भगवान गुरुदेव सामर्थ्य दे। जो स्वप्ना और पेखना, ऐसे ही जग को जान। ये जगत स्वप्न है, एक सत्य है, यहाँ पर एक चैतन्य सत्य है। चैतन्य दृष्टा जब बन जाता है, फिर दृष्टा देह बन जाता है, सारा गुड़ गोबर हो गया। चैतन्य ब्रह्म ही अंतःकरण उपाधि से अज्ञान के कारण दृष्टा, और दृष्टा दृष्टा भी नहीं देह। तो हम देह बनकर जिंदा हैं, दृष्टा भी नहीं है। दृष्टा बनकर कुछ योगी साधक जिंदा है, चैतन्य ब्रह्म होकर तो कोई भाग्यशाली जानता है जीना। और जो ब्रह्म हो जाता है, फिर जीने और मरने का ख्याल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं। दृष्टा भी कभी सोता कभी जगता है, दृष्टा कभी देह से तादात्म्य कर लेता है, दृष्टा कभी असंगता का अनुभव करता है। ये सब जीव भाव दृष्टा भाव हैं। इस परिच्छिन्नता की निवृत्ति करके आत्मा राम हो जाओ। और हम लोग तो देखो ब्रह्म की बात करने वाले, इसके सुनने वाले भी कम होते हैं, तो क्या करें। और ज्यादा देखो, अर्जुन, कृष्ण भगवान को अर्जुन मिले, सुखदेव को परीक्षित मिले, एक एक चेला से इन्होंने गुजारा कर लिया। इनके कोई हजारों चेले ही नहीं थे, और हजारों की तो भीड़ होती है, चेले तो कम ही होते। तो बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।